स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम प्रत्यय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रत्यय सभी के लिए यूजफुल है, स्टूडेंट हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए यूजफुल है ये प्रत्यय। और एग्जाम आते हैं कंपटीशन में, और ये पहचानने बहुत आसान है। कृत्य प्रत्यय पहचानना बहुत आसान है। अब देखते हैं इसकी प्रत्यय होती क्या है। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। मतलब वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। अब देखते हैं कुत्व प्रत्यय। जब एक कर्ता पहले कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य करता है तो पहली क्रिया में कुत्व प्रत्यय लगाया जाता है। जब कर्ता पहले कार्य को समाप्त करके और दूसरा कार्य करता है तो पहली क्रिया में जो उसने पहला कार्य करा उसमें क्या लगाया जाता है? कुत्व प्रत्यय। ठीक है। कुत्व प्रत्यय करके अर्थ में लगता है। इसके क का लोप होकर शेष तो बचता है। बहुत आसान है कुत्व प्रत्यय पहचानना। जैसे माधव पठति गृहं च गच्छति। माधव पढ़ता है और माधव पढ़ता है और घर जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए। माधव पठित्वा गृहं गच्छति। माधव पढ़कर घर जाता है। यह है इसका उदाहरण। अब जैसे धातु कुत्व प्रत्यय पठित्वा। पठ क्या है? पठ। पठ है धातु। और त्वा कुत्व लगा हुआ त्वा, तो क्या हो गया? पठित्वा। ये हो गया कुत्व प्रत्यय। हंस और हसित्व। हंस धातु है हंस और छोटी की मात्रा त्वा और वा कुत्व प्रत्यय। आप उच्चारण करके भी बोल सकते हैं। उच्चारण करिए और उसमें अपने आप निकल के आ रहा कुत्व प्रत्यय। चलित्वा। चल धातु त्वा चलित्वा कुत्व प्रत्यय। खेल धातु खेल धातु और कुत्व प्रत्यय खेलित्वा। खाद धातु खाद और खादित्व कुत्व प्रत्यय। गम धातु गत्व कुत्व प्रत्यय। सिंपल है पहचाना। आधा त और व। पूरे कुत्व प्रत्यय में आधा त और व, ये है कुत्व प्रत्यय। नेक्स्ट है दृश्य धातु है। दृश्य धातु और दृष्टवा कुत्व प्रत्यय। ये व लास्ट में वो है कुत्व प्रत्यय। लिख धातु लास्ट में वो कुत्व पर लिखित्व दृष्टवा लिखित्वा। ईस धातु इष्टवा लास्ट में वो इष्टवा, ये है कुत्व प्रत्यय। पृच्छ पृष्टवा। स्मृत्वा दा दत्वा, ये है सारे वो लास्ट में। ये क्या है? वो जुड़ा हुआ है दृष्टवा के साथ, जैसे लिखित्वा के साथ इष्टवा सबके साथ वो जुड़ा हुआ लास्ट में, तो क्या है? कुत्व प्रत्यय। बहुत आसान है पहचानने। नेक्स्ट है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय। यदि धातु के पूर्व कोई धातु के पूर्व मतलब धातु के पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो कुत्व के स्थान पे क्या हो जाता है? वो लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेप का यह शेष बचता है। जैसे आ प्लस गम प्लस लेप आगत्या। जैसे उदाहरण देखिए। छात्र आगच्छति गुरु नमति। छात्र आता है और किसको करता है नमस्कार? गुरु को नमस्कार करता है। छात्र आता है और गुरु को नमस्कार करता है। छात्र आगत्या गुरुम नमति। छात्र आकर गुरु को नमस्कार करता है। अब इसी का उदाहरण देखिए।
आनीय धातु है नी, उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसके साथ आ उपसर्ग जुड़ा हुआ, नी धातु है और य लप प्रत्यय य, आनीय आनीय लप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसमें? लप प्रत्यय। प्र धातु सॉरी प्र उपसर्ग जुड़ गया, दा धातु और य लप प्रत्यय प्रदाय प्रदाय। आ उपसर्ग दा धातु और य जुड़ के क्या हो गया? आदाय लप प्रत्यय आदाय। अनु अनु उपसर्ग जुड़ा, धातु है भू और यह जुड़ के क्या हो गया? अनुभूय अनुभूय। मतलब अब ये क्या हो गया? लप प्रत्यय जुड़ बन के पूरा। वी उपसर्ग जी धातु और त्य यह जुड़ के क्या हो गया? विचित्य। अब ये पूरा जुड़ के लप प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है अधित्य। ई धातु, ई छोटी की मात्रा लगी हुई ना ध पे, ई धातु और अधि, इसका हो गया अधि, अधि उपसर्ग ई धातु और यह जुड़ के हो गया लप प्रत्यय। प्र धातु है विष, विष यह लप प्रत्यय परविष्य, पूरा जुड़ के हो गया परविष्य, फिर हो गया लप प्रत्यय। आ धातु आ उपसर्ग रूह धातु यह जुड़ के इसके साथ क्या आरूह, यह हो गया लप प्रत्यय। उत उपसर्ग स्था धातु यह जुड़ के उत्थाय लप प्रत्यय बन गया इसका। परि उपसर्ग त्यज आदत य ज हलंत लगा हुआ त्यज, परित्यज्य बन के क्या हो गया? ये लप प्रत्यय हो गया। इसका लप प्रत्यय जुड़ा हुआ और परि उपसर्ग जुड़ा हुआ, अब पूरा बन के हो गया परित्यज्य लप प्रत्यय। अब देखते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय किसे कहते हैं? के लिए। इसकी पहचान है के लिए, अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। तुमुन प्रत्यय के उन का लोप होता है तथा धातु के साथ तुम लगता है। तुमुन प्रत्यय वाले पद चतुर्थी विभक्ति का बोध कराते हैं। जैसे यह चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, मतलब जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, यह उस चतुर्थी विभक्ति का बोध मतलब ज्ञान करवाते हैं, मतलब ये उसकी पहचान कराते हैं। इसमें तुमुन, इसकी पहचान है तुमुन। जैसे बाला पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। बाला पठितुम, बालक पढ़ने के लिए विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब तुमुन प्रत्यय के उदाहरण देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। तुमुन छोटे ऊ की मात्रा और म, तुमुन उच्चारण करते समय गम धातु अपने आप आएगा गंतुम, तुमुन प्रत्यय। हंसी तुमुन प्रत्यय, सिंपल। इसके साथ जुड़ी हुई है गम धातु और तुमुन प्रत्यय, गम धातु तुमुन, गंतुम तुम। हस धातु हंसी तुम प्रत्यय जुड़ा हुआ, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। पा धातु पातुम, तुमुन प्रत्यय। खाद धातु खादी तुमुन प्रत्यय, अपने आप
उच्चारण से पता चल लगे तुम उन पढ़ते है। श्रु धातु श्रोतुम, तुम उन पढ़ते है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है पहचानने में। पठ धातु पठितुम, तुम उन पढ़ते। मिल धातु मेलितुम, खेल धातु खेलितुम, दृश धातु दृष्टुम, भ्रम धातु भ्रमितुम, तुम उन पढ़ते। सिंपल। अब ये देखिए, लिख धातु है लिख और लिखितुम, तुम उन पढ़ते। चल धातु चलितुम, तुम उन पढ़ते। पा धातु पातुम, तुम उन पढ़ते। क्रीडी धातुम क्रीडितुम, तुम उन पढ़ते। रक्षी धातु रक्षितुम, तुम उन पढ़ते। बिल्कुल आसान सिंपल, पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।